कुछ लोगों को लगता है कि मठ मंदिर जितने ज्यादा होंगे सनातन धर्म उतना मजबूत होगा। तो याद रखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खूब मठ मंदिर थे। कुछ लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा महामंडलेश्वर होंगे, जितने ज्यादा आचार्य होंगे, जितने ज्यादा कथावाचक होंगे, जितनी ज्यादा वहां भीड़ होगी, उससे सनातन मजबूत होगा। तो याद रखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी खूब महामंडलेश्वर थे, खूब कथावाचक थे। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जितने नेता पॉपुलर होंगे, जितना नेता मजबूत होंगे, उससे भारत मजबूत होगा, उससे सनातन धर्म मजबूत होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, बहुत पॉपुलर थे। खूब उन्होंने अपने नाम पे तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, अपने नाम पे स्कूल बनवाए, और वो तो इतने प्रतापी थे कि अपने नाम पे उन्होंने सोने और चांदी का सिक्का भी चलवा दिया था। लेकिन याद रखिए, अफगानिस्तान से हिंदुओं को बचाना छोड़िए, पंडित नंदराम टिक्कू अपनी आने वाली जनरेशन को भी नहीं बचा पाए। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं, सनातन धर्म को और हिंदुस्तान को कोई नेता बचा लेगा, तो बहुत बड़ी आपकी भूल है। आज के 25 साल के बाद आज के नेता आपको बचाने नहीं आएंगे। आज के 25 साल के बाद आज के कथावाचक आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज के 25 साल बाद आज के एनजीओ आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज के 25 साल के बाद आज के शंकराचार्य, आज के महामंडलेश्वर, आज के कथावाचक, आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के एंकर, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अगर होते तो याद रखिए, पाकिस्तान में भी खूब महामंडलेश्वर थे, आचार्य थे, मठ भी था, मंदिर भी था। अफगानिस्तान में भी खूब मठ मंदिर था, खूब कथावाचक भी थे, खूब लेखक भी थे, खूब बुद्धिजीवी भी थे। बांग्लादेश में भी खूब लेखक थे, बुद्धिजीवी भी थे, कलाकार भी थे, नेता भी थे, अभिनेता थे। वास्तव में सठे साठम समाचरे सिद्धांत को अपनाना होगा। और चूंकि भारत में कानून का राज है, भारत में किसी नेता का राज नहीं है, भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, इसलिए जो कानून का राज है तो कानून ही अच्छा बनाना पड़ेगा। कानून घटिया है, इसलिए नूह में, जो हरियाणा में पड़ता है, वहां पे डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी दंगा होता है। कानून घटिया है, कानून कठोर है, विदेशी फंडिंग हो रही है, काला धन है, हवाला है। इसलिए मणिपुर में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भी हिंदुओं का पलायन हुआ है। आपको थोड़ी बात कड़वी लग रही होगी, इसलिए आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा, सही बात बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझना है, आप मुझे कुछ और समझते हैं, तो समझिए। मेरे लिए सबसे ऊपर भारत है, मेरे लिए सबसे ऊपर सनातन धर्म है, मेरे लिए सबसे पहले सनातन संस्कृति है, मुझे सबसे पहले मेरे लिए हिंदू धर्म है, मेरे लिए सबसे पहले भगवान है। इसलिए बाकी पार्टी, नेता, एनजीओ सब उसके बाद में है। याद रखिए, अफगानिस्तान में भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम लेने वाले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम लेने वाले बहुत थोड़े से बचे हुए हैं। बांग्लादेश में भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले बहुत थोड़े से बचे हुए हैं। जैसे अफगानिस्तान से 100% खत्म हो गए, कुछ दिन के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी 100% खत्म हो जाएंगे। भारत के भी 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। भारत के भी 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के भी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर की जितनी भी तहसीलें हैं, बॉर्डर, उनकी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं, दल गुलामी छोड़िए। ये सपा, ये बसपा, ये टीडीपी, ये स्टालिन, ये कुछ नहीं देने आएंगे आपको। ये जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे आप घूम रहे हैं ना, ये जिन कथावाचकों के पीछे आप घूम रहे हैं, या जिन महामंडलेश्वर के पीछे आप घूम रहे हैं, ये आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अगर आते तो नूह में बचा लिए होते। हरियाणा में है नूह, मणिपुर में बचा लिए होते। अगर ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी बचा सकते तो कश्मीर में बचा लिए होते। आए दिन बंगाल के बॉर्डर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी बचाने नहीं आ रहा है। वास्तव में अगर आपको सनातन धर्म को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो कठोर कानून की मांग करिए।
जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करते हैं, जिसको भी वोट देते हैं, उससे खुल के पूछिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा। मैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसलिए कह रहा हूं कि भारत में इस समय 3 करोड़ बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, इसमें से 1 करोड़ अवांछित बच्चे हैं। अवांछित का मतलब वो चौथे बच्चे हैं या 5वें बच्चे हैं, 6वें बच्चे हैं, 7वें बच्चे हैं, 8वें बच्चे हैं। ये 3 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, उसमें से 1 करोड़ अवांछित हो रहे हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो भारत में जो 3 करोड़ बच्चे पैदा होंगे, इसमें से 1 करोड़ बंद हो जाएंगे, केवल 2 करोड़ बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। भारत में कानून घटिया है, इसलिए घुसपैठिए आज भी आ रहे हैं और घुसपैठिए जा नहीं रहे हैं। नेताओं के खौफ से घुसपैठिए नहीं भागेंगे, किसी के भाषण देने से घुसपैठिए नहीं भागेंगे। घुसपैठिए भागेंगे जब घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण तब होगा, किसी के समझाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण तब होगा जब सिटीजनशिप एक्ट को बदला जाएगा और उसमें लिखा जाएगा जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी। उसका वोटिंग का राइट खत्म करने से भी पर्याप्त नहीं है, उसकी नागरिकता खत्म करना पड़ेगा, और ये सरकार कर सकती है। जनसंख्या भारत तब बचेगा, सनातन धर्म तब बचेगा जब धर्मांतरण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे एनएसए लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, सेडिशन यानी देशद्रोह की धारा लगेगी और गैंगस्टर एक्ट लगेगा। तब रुकेगा धर्मांतरण। किसी के बात करने से, अच्छे भाषण देने से, या किसी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी के ट्वीट करने से या कुछ कहने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, सरकार किसी की हो, धर्मांतरण हो रहा है। मिशनरियां भी कर रही हैं, जिहादी भी कर रहे हैं। इसलिए आप सोचते हैं सरकार बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से, पार्टी बदलने से न धर्मांतरण रुक जाएगा, जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा, घुसपैठ रुक जाएगी, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में अगर आप चाहते हैं सनातन धर्म मजबूत हो, तो जो सबसे बड़ा विदेशी फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए आ रही है, एफसीआरए के जरिए आ रही है, एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कानून बनाया था एफसीआरए केवल विदेशी फंडिंग कराने के लिए, देश गद्दारों को, मक्कारों को, देशद्रोहियों को। और जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा, विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी। हाँ, विदेशी फंडिंग तब रुकेगी जब हवाला के जरिए जो कारोबार करते हैं, इनको आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून बनेगा, तब हवाला रुकेगा। जब हवाला रुकेगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी, तब माओवाद, नक्सलवाद खत्म होगा, तब अलगाववाद खत्म होगा, तब मिशनरियों की कमर टूटेगी, तब जिहादियों की कमर टूटेगी। बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है मिशनरियों को, जिहादियों को खाड़ी देशों से आती है, मिशनरियों को अमेरिका, यूरोप से आती है। किसी को एफसीआरए के जरिए आ रही है, बैंक में आ रहा है, और किसी को हवाला के जरिए आ रहा है, कैश में आ रहा है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि भारत में सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन संस्कृति मजबूत हो, तो आपको पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। जितने भी अंग्रेजी कानून है, चाहे वो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट है, या 1937 का शरीयत एक्ट है, इन कानूनों को खत्म करके एक नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, कॉमन सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, आप चाहते हैं अगर भारत बचा रहे, भारत की संस्कृति आगे और मजबूत हो, तो जो नफरत सिखाने वाले स्कूल है उनको बंद करना पड़ेगा। आपको भी पता है मदरसों में क्या सिखाया जाता है और मिशनरी स्कूलों में क्या सिखाया जाता है। ये मदरसे और मिशनरी स्कूल भारत संस्कृति को मजबूत नहीं कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो इनको फिर इजाजत क्यों मिली हुई है इनको भारत में? अगर वास्तव में चाहते हैं तो भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, ऐसे बहुत सारे और काम करने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, न कोई नेता, न कोई अभिनेता, न कोई लेखक, न कोई बुद्धिजीवी, न कोई पत्रकार, न कोई कलमकार सनातन धर्म को मजबूत कर सकता है। न कोई महामंडलेश्वर, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, या कोई सदगुरु, या कोई योगाचार्य, ये नहीं कर सकते भैया। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, उसका मूल कारण है करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनफिल्ट्रेशन। ये तभी रुकेगा जब कानून बनेगा। मेरी बात ठीक लगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो भगवान की इच्छा, जो होगा देखा जाएगा।